हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग फिजिक्स के तीसरा चैप्टर यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के चैप्टर जो है इसके सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए इसके पहले फर्स्ट एवं सेकंड चैप्टर का हमने पढ़ लिए हैं लोग, और नहीं देखें तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम लोग 3 लेसन मानव नेत्र का जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो कितना होता है? तो अनंत होता है। क्या होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसके फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुतली द्वारा या दिष्टपटल द्वारा या परितारिका द्वारा या शरीरी मांसपेशियों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा अभिनेत्र की फोकस दूरी की परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जो स्पेक्ट्रम हमारा होता है उसमें किस रंग का झुकाव अधिक होता है? लाल का, पीला का, हरा का, बैंगनी का। तो किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। किसका? ऑप्शन डी बैंगनी का होता है। आपका राइट होगा बैंगनी। जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा झुकाव होता है तो किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। जो स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली या उत्तल लेंस या अवतल लेंस या प्रिज्म। जो स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए किसका? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है? जो तो दूरदृष्टि दोष या ज़्यादा दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या वर्णांधता। तो क्या होता है? जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष। जो निकट का साफ वस्तु नहीं देख पा रहा है उसमें कौन सी दृष्टि दोष है? तो दूरदृष्टि दोष है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में, यहाँ पर बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में क्या होता है? तो किसी एक प्रकार का लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है। तो क्या होता है मानव नेत्र में? क्या होता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, उत्तल लेंस होता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें क्या लगा रहता है? तो हम लोग के आंखों में क्या? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनता है। जो हम लोग का मानव नेत्र है उसमें प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या पुतली। तो किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन सी रेटिना पर। हम लोग के आँख में जो रेटिना होता है, ऐसे जो आँख होता है हम लोग को आँख में जो रेटिना होता है उसी पर सारा का सारा प्रतिबिंब बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो हम लोग का आँख है, सामान्य जो आँख है उसमें जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है? आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, या वास्तविक और सीधा, या आभासी और उल्टा। तो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वास्तविक और सीधा और वास्तविक और उल्टा बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव है वो कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका जो टिंडल प्रभाव है वो क्या करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष वाली आंखों को साफ साफ देख सकती है। जो दूरदृष्टि की दोष वाली आंख है उसमें साफ साफ देख सकती है। तो कौन? दूर की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, या केवल छोटी वस्तुओं को। तो कौन किसको? तो दूरदृष्टि
दूर की वस्तुओं को, जो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। जो दूरदृष्टि दोष है वो दूर की ही वस्तुओं को साफ देख सकती है। जो और निकट निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तु को साफ देख सकती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हैं वो देख सकते हैं सभी चीज़ों को ठीक से, या किसी किसी चीज़ को ठीक से, या दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, या निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो निकट की वस्तु है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हैं, वो क्या कर सकते हैं, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से यानी साफ से देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका है क्या है, तो निम्नलिखित चित्र का क्या सूचित करता है। ये जो निम्नांकित चित्र है ये क्या सूचित कर रहा है। तो आइए इसका चित्र यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया गया। ये नेत्र गोलक है, या ये प्रतिबिंब है, ये पास की वस्तु है। तो क्या करता है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष। जो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या, तो दूरदृष्टि दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, आँख व्यवहार करता है। जो हम लोग का आँख है वो कैसा व्यवहार करता है, तो कैसा करता है, तो अवतल दर्पण की तरह, या समतल दर्पण की तरह, या उत्तल लेंस की तरह, या अवतल लेंस की तरह। तो जो हम लोग का आँख है वो कैसा करता है, तो उत्तल लेंस की तरह करता है। कैसा व्यवहार करता है हम लोग का आँख, तो उत्तल लेंस की तरह करता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। जो हम लोग का सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा 25 सेंटीमीटर। कितना, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा 25 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से हम लोग के आँख में जो दोष होगा उसके लिए अवतल का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रिक है यहाँ पर क्या है, अवतल ये कौन है, तो 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाता है, 3, एक निकट, तो ये होगा निकट दृष्टि दोष। 15 का आपका राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। जिसमें अवतल होगा उसमें निकट होता है, और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष इसमें क्या होगा, तो उत्तल। ये 3 गो है तो ये इसका 2 होगा, और ये 4 होता है तो इसका 3 होगा। यह ट्रिक है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति है उनके चश्मे में होता है, तो क्या होता है, तो अवतल या बेलनाकार या उत्तल लेंस। तो कौन सा होता है, तो दूर। यहाँ पर क कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो 3 उत्तल लेंस लगा होता है दूर दृष्टि दोष में, तो उत्तल लेंस। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो हमने बताया यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, तो अवतल लेंस। क्या होगा, ऑप्शन ए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन काम लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, तो कौन होता है, जरा मतलब क्या है, तो दूर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो उत्तल। क्या होगा, तो उत्तल। 18 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जरा दृष्टि दोष, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोफोकल लेंस। क्या हो जाएगा, बायोफोकल लेंस। क्या होगा, तो बायोफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष वो दीर्घ दृष्टि दोष था, तो कौन, दीर्घ, जब दीर्घ रहेगा तो क्या होगा, उत्तल। और यहाँ पर क्या है, तो जरा दृष्टि दोष ये भी क्या है, तो ये बाइफोकल लेंस उपयोग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। जो श्वेत प्रकाश है उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो 3 5 6 4 या 7, तो कितने होते हैं, तो ऑप्शन डी 7 होते हैं। कितने होते हैं, तो ऑप्शन डी 7 होते हैं। याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश में वर्णों की संख्या 7 होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका,
श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सबसे अधिक विचलित होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक किसका विचलित होता है? कौन किस कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो किसका होता है? तो लाल का, पीला का, हरा का, बैंगनी का। तो किसका? तो बैंगनी का होता है। किसका? बैंगनी का। याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो कौन सबसे कम विचलित होता है? कौन होता है? तो लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो कौन होगा? तो लाल। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, लाल। जो लाल है वो सबसे कम विचलित होता है और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? तो बैंगनी होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश है। तो क्या है? तो विचलन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तन है। तो क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ण विक्षेपण है। क्या है? तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वर्ण विक्षेपण। जो प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरता है श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न विभाजनों में कहते हैं तो उसके क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 में देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? जो प्रकाश का है उसके वर्ण के किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो किसका? तो लाल का। किसका होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और विचलन सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। और याद रखें विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? जो प्रिज्म है वो प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें यानी श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्यों होता है? तो प्रिज्म का वह अपना गुण है, या प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, या इसका कोई कारण नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो हम लोग का सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है? तो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है जो प्रिज्म से होकर 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन में है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो जो हम लोग का कांच जो प्रिज्म से गुजरने वाली है उस विभिन्न वर्ण का किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। तो क्या होता है? तो उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, या प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 25 का। तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। जो रंग है हम लोग का वो क्या होता है? तो प्रकाश में विभिन्न चाल से चलता है। क्या होता है? तो विभिन्न चाल से चलता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि क्यों बट जाती है? जो प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरता है वो विभिन्न वर्णों में बट जाती है। तो क्यों बट जाती है? तो प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तनांक होता है, या प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, या प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, या विभिन्न रंगों किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 26 का क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो इसकी क्षमता दूरी कितनी होगी? जो कोई उत्तल लेंस है उसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो कितना डायप्टर होगा? तो 27 का क्या होगा? तो इनमें यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? तो 2 डायप्टर माइनस 2 डायप्टर, या
-5 डाइएप्टर, तो या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका कोई भी आंसर नहीं मैच हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका निकाल कर कितना होगा। जो 20 सेंटीमीटर है इसकी क्षमता कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जो हम लोग का आँख है उसमें जो पुतली लगा है उसको नियंत्रित कौन करता है, उसके जो साइज है जो घटने बढ़ने का उसका नियंत्रण कौन करता है। तो आपका पक्षमाभि या नेत्र लेंस या परितारिका या रेटिना, तो कौन करता है, तो परितारिका करता है। इसे जो आइरिस भी बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इसे आइरिस भी बोलते हैं या परितारिका भी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संबोधित किया जाता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग होता है, तो किस में, तो आपका राइट क्या होगा, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या जारा दूरदर्शिता। तो किस में, तो जारा दूरदृष्टिता में, किस में, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, जारा दूरदृष्टिता में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सी याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। जो नेत्र में प्रवेश करती है प्रकाश, वो किरणें अधिकांश अपवर्तनांक होता है। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जो हम लोग नेत्र है उसमें प्रवेश जो करती है प्रकाश, वो अधिकांश कहाँ से कहाँ अपवर्तन करता है, तो कहाँ पर करता है, तो 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जो अपवर्तनांक कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, किससे करता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, मतलब सबसे मजबूती से किसे प्रकीर्णित करता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो किसको, तो लाल को, नारंगी को, हरा को, नीला को। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्या, तो नीला। क्या होगा, तो नीला आपका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र कार्य करता है। जो मानव नेत्र है वो कार्य करता है तो दूरबीन की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति या कैमरा की भांति या इनमें से सभी। तो हम जो लोग का जो मानव नेत्र है वो कैसा कार्य करता है, तो दूरबीन की भांति। कैसा करता है, तो दूरबीन की भांति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, 33 नंबर में है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो किस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छमंडल या गोलक या दोनों, या ऑप्शन सी में है दोनों। तो क्या कहते हैं, तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों, कॉर्निया और स्वच्छमंडल दोनों कहते हैं, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की आवृत्ति लगभग होती है। तो कितनी होती है, जो नेत्र गोलक है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसकी आवृत्ति लगभग होती है। तो कैसी होती है, तो 34 का आपका क्या होगा, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। जो नेत्र गोलक है उसकी आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र गोलक है उसका व्यास कितना होता है लगभग, तो कितना होता है, तो 35 का आपका क्या होगा राइट आंसर, तो 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 2.3 सेंटीमीटर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। जो कॉर्निया है उसके पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, परितारिका या रेटिना या स्वच्छमंडल। तो उसे क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। जो कॉर्निया के पीछे संरचना है उसे क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन है, परितारिका नियंत्रित करता है। जो हम लोग का परितारिका है वो क्या नियंत्रित करता है? परितारिका जो 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, परितारिका क्या नियंत्रित करता है? तो नेत्र के साइज को, रेटिना के साइज को, या कॉर्निया के साइज को, या पुतली के साइज को? जो हम लोग का परितारिका है वो किसे नियंत्रित करता है? तो आपका कैसे? तो कॉर्निया के साइज को। परितारिका है उसका काम क्या है? तो कॉर्निया के साइज को नियंत्रित करना, याद रखिएगा। यहाँ पर एक बाई मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो परितारिका है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो परितारिका, तो परितारिका क्या करता है? तो पुतली के नो साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ना कि कॉर्निया को। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जो पुतली का घटाने बढ़ाने का काम करता है। तो कौन करता है? तो परितारिका। और परितारिका को क्या कहते हैं? तो आइरिस भी कहते हैं। यहाँ पर आइरिस भी रह सकता है और परितारिका भी रह सकता है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। तो किसे नियंत्रित करती है? जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली, रेटिना, या कॉर्निया, या परितारिका? तो कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली। जो हम लोग के आँख में जो पुतली होता है वही हम लोग के क्या करता है? जो हम लोग के आँख पर प्रकाश आता है तो उसको नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? रेटिना में, परितारिका में, या कॉर्निया में, या पुतली में? जो वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रेटिना में। कहाँ होती है वृहत संख्या? तो रेटिना में, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, या पुतली, या प्रकाश सुग्राही, या इनमें से सभी? तो कौन करता है? तो प्रकाश सुग्राही। कौन? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा आंसर। प्रकाश सुग्राही विद्युत सिंगल को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, सिंगलों की व्याख्या होती है। जो सिंगलों की व्याख्या होती है तो मस्तिष्क में, रेटिना में, पुतली में, कॉर्निया में? तो किस में होती है? तो मस्तिष्क में होती है। सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो मस्तिष्क ही हम लोग को सिंगल देने का काम करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोतियाबिंद की स्थिति में होती है जब? मोतियाबिंद की स्थिति में होती है जब क्या होता है? क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, या क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है? तो कौन होता है? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा? या दोनों, ए और बी दोनों? तो क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश कौन सा रंग अधिक परिकीर्णित होता है? वायुमंडल में किस रंग का सबसे अधिक परिकीर्णन करता है? तो कौन करता है? तो कौन करता है? तो नीला करता है। कौन? तो नीला। लाल नहीं करता, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और यहाँ पर क्या होगा? नीला। नीला रंग का सबसे अधिक परिकीर्णन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जो इंद्रधनुष है उसमें कितने रंग होते हैं? तो आप लोग जानते हैं 3, 6, 7 या 5। जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, 45 नंबर, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म किसने उपयोग किया था? तो किसने उपयोग किया था? प्रिज्म का उपयोग सबसे किसने किया था सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने के लिए? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का आंसर सही होगा। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, या गैलीलियो ने, या पाइथागोरस ने? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो न्यूटन ने। तो कौन होगा? तो न्यूटन ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में। सूर्य की विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा।
47 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर 10⁸ है, यहाँ पर क्या है 10⁸ है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य हम वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो कितने मिनट पहले दिखाई देता है? जो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो कितने मिनट? तो 2 मिनट। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में, शीशा, जल में, हीरा में। तो किस में? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 50 का वायुमंडल। वायुमंडल सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है तो क्या है? तो वायुमंडल है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन को बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। जो प्रकाश है उसके प्रकीर्णों क्या बनाते हैं? तो दृश्य, टिंडल या अदृश्य। तो क्या बनाते हैं? तो 51 का आपका क्या हो जाएगा? दृश्य। क्या हो गया? तो दृश्य, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को कहाँ देखा जा सकता है? जंगलों में, खेतों में, बाजार में, या इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव को कहाँ देखा जा सकता है? तो जंगल में। कहाँ पर? तो जंगल में। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? वायुमंडल अगर नहीं होता है तो आकाश हम लोग का कैसा प्रतीत होता है? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो कैसा होता है? तो काला। कैसा होता है? तो काला। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर उतरते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला होता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, काला होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत किस रंग का होता है? जो खतरा का संकेत है उसको किस रंग से प्रदर्शित करते हैं, या किस रंग से हो, किस रंग का होता है खतरा का कलर? तो किस रंग का होता है? 55 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल। तो क्या होता है? खतरे का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? जो हम लोग का सूर्योदय या सूर्यास्त होता है उस समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो लाल, पीला, काला, बैंगनी। तो कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? जो हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या क्वेश्चन है? तो दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो लाल, नीला, श्वेत, बैंगनी। तो कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत। जो दोपहर का समय होता है उसमें सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, 58 नंबर क्वेश्चन है, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोलाइड, प्रकाश या पुंज। तो क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कोलाइड। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है कोलाइडीय विलयन को जो निलंबित होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तारों को टिमटिमाता की व्याख्या सिद्धांत पर आधारित है। जो हम लोग का तारे टिमटिमाते हैं उसके सिद्धांत पर क्या आधारित है? अपवर्तनांक या वन विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो क्या है? तो 60 का ऑप्शन क्या होगा? अपवर्तनांक। क्या होगा? तो अपवर्तनांक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, पुतली। जो हम लोग का मानव नेत्र है उसमें कौन सा भाग रंगीन होता है? तो कौन सा भाग रंगीन होता है? तो परितारिका। मतलब इसको क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं। वो क्या होता है? तो रंगीन होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है तो कैंडला के रूप में, मीटर के रूप में, जूल के रूप में, या एंगस्ट्रॉम के रूप में।
तो तरंगों को किस में, तो एंगस्ट्रॉम के रूप में, किस में, तो एंगस्ट्रॉम के रूप में। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 63 का क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एंगस्ट्रॉम के रूप में तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।